प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में सुनिए एकता में शक्ति। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। हमारे कर्म स्वार्थ, निस्वार्थ अथवा परमार्थ की भावना से प्रेरित हैं। ये हमारे अपने स्वभाव और गुण पर ही निर्भर करता है कि समय समय पर हमें आत्मावलोकन करना चाहिए। हम अपना दृष्टिकोण और स्वभाव बदल सकते हैं यदि हम अपने हिस्से में आई संपन्नता से संतुष्ट रहें और दूसरे के हिस्से की संपन्नता की लालसा न करें। तभी हम आसपास एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। इस अंक में आचार्य जी अपने शिष्यों को एकता में शक्ति का सूत्र बता रहे हैं। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते पुंडरीक। गुड इवनिंग वेंकटेश। आइए बैठिए। आज हम कालिदास की नगरी उज्जैन आए हैं। क्या तुम्हें इसका प्राचीन नाम मालूम है? जी सर, इसका प्राचीन नाम अवंतिका है। इसका यह नाम अवंती नामक राजा के नाम पर पड़ा था और यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। Here, Singhast Kumbh Mela is organized every 12 years. Yes, and one of the Jyotirling of Lord Shiva, namely Mahakal, is situated here. सर, लगता है बाहर बरसात शुरू हो गई है। हाँ पुंडरीक, इन्हीं बादलों पर उज्जैनी में महाकवि कालिदास ने मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी। डू यू नो ग्रेट पोइट कालिदास स्क्रिप्टेड मेघदूतम इन दिस सिटी ऑफ उज्जैन ओनली। मेघदूतम में कालिदास ने कहा, वक्रः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम् सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुजन्यः। इसके साथ ही कवि ने अवंती का भी उल्लेख किया है। इससे यह जान पड़ता है कि कालिदास के समय में अवंती उस जनपद का नाम था जिसकी मुख्य नगरी उज्जैनी थी। क्या तुमने इस भव्य नगर उज्जैन को देखा पुंडरीक? तुम्हें कुछ अच्छा लगा? सर, मैंने सांदीपनी आश्रम के बारे में सुना था कि भगवान कृष्ण और बलराम जी ने यहीं अध्ययन किया था। हम उसे देखने जा रहे थे, तभी बरसात शुरू हो गई तो हम छांव में रुक गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। हम लोगों ने छोटे बच्चों को गोद में उठा लिया ताकि ज्यादा लोग बस स्टैंड में खड़े हो सके। जब बरसात रुकी तो हम वापस आ गए। तुमने बहुत अच्छा किया पुंडरीक। वेंकटेश, डिड यू सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग देयर? Yes, sir. When the rain started, we took shelter at the bus stand. But I was much pleased to notice that people who were earlier arguing over their turn to fill water from the common tap, now they were adjusting very nicely in the shelter and even started talking politely to each other. That's nice. What do you think the reason for their good change in behavior? It is surprising, sir. I cannot comprehend the reason. तुम बताओ पुंडरीक। जो लोग पहले पानी भरते समय लड़ रहे थे, पर जब यहाँ बरसात खत्म होने के लिए बस स्टैंड में प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आपस में इतना अच्छा व्यवहार क्यों करने लगे? सर, ये मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। जब अपने हिस्से से ज्यादा पानी चाहिए था या पहले चाहिए था, तब कहासुनी शुरू हुई होगी। पर जब अपने हिस्से की छांव भली लग रही थी, तब शिष्टाचार बना रहा। People were accepting of their share of shelter, so they were cordial and polite to each other. Earlier argument must have started when they desired more than their share. अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। अपनी कॉपी निकालिए और पेन निकालिए। जी सर। लिखिए, संगच्छध्वम संगच्छध्वम संवदध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना संजानाना उपासते
समानो मंत्रः समानो मंत्रः समितिः समानिः समितिः समानि समानं मनः समानं मनः सह चित्तमेषाम् सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः अभिमन्त्रयेवः समानेन वो समानेन वो हविषा जुहोमि हविषा जुहोमि समानी वह आकूतिः समानी वह आकूति समाना हृदयानि वह समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहासति सुसहासति। लिख लिया? हाँ जी सर। अब आप मेरे बात बोलिए। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागम् यथा पूर्वे देवाभागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते समानो मंत्रः समानो मंत्रः समितिः समानी समितिः समानि समानं मनः समानं मनः सह चित्तमेषाम् सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रम् समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः अभिमन्त्रयेवः समानेन वो समानेन वो हविषा जुहोमि हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति यथा वः सुसहासति। अब हम साथ में बोलते हैं। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस मंत्र के शब्दों का अर्थ है संगच्छध्वम् कि हे मनुष्यों, तुम परस्पर संगत हो जाओ, अर्थात समाज के रूप में मिल जाओ। संवदध्वम् का अर्थ है तुम संवाद कर सको, विवाद नहीं। इसलिए कि वह मनांसी तुम्हारे मन समजानताम समान जानो, संगत हो जाएं, एक हो जाएं। संजानानाः पूर्वे देवाः, पूर्व में एक दूसरे को समान मानते हुए यथा भागम उपासते, जिस प्रकार से विद्वान लोग अपने भाग का फल सेवित करते थे, तुम भी वैसे ही हो जाओ। इसका भावार्थ है कि मनुष्यों में अलग अलग दल नहीं होने चाहिए, सब मिलकर के एक सूत्र में बंध करके रहें, परस्पर संवाद कर सकें, एक दूसरे के सुख दुख, लाभ हानि और अभिप्राय को सुन सकें, संवाद करें जिससे कि सबके मन एक साथ बंध जाए, सबका लक्ष्य एक हो। जैसे पूर्व काल में हमारे पूर्वज विद्वान अपना अपना भाग ग्रहण करके उसमें सुखी होते थे, जिस प्रकार श्रेष्ठ जन एक मत होकर के ज्ञानार्जन करते हुए ईश्वर की उपासना करते थे, उसी प्रकार से तुम भी एक मत हो जाओ और बिना विरोध किए एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करो। यू शुड बी यूनाइटेड विद ईच अदर and move in harmony. Speak to each other with love in one voice. Get knowledge with equal heart and mind. Just as best of people worship God while gaining knowledge and unanimity. In the same way, you too should be united and do your work. Samano mantraha samitis samani samanam manaha sahachittamesham समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। इसके शब्दों का अर्थ है मंत्रः समानः, तुम्हारा विचार समान हो, समिति समानी, संप्राप्ति या कार्य प्रवृत्ति समान हो, एषाम समानं मनः, तुम्हारा मन समान हो, चित्त भी समान हो,
सहचित्तमेषां, तुम्हारे समान मंत्र को मैं संपादित करता हूँ, बनाता हूँ। वह तुम्हें समानेन हविषा, समान प्रार्थनोपासन कर्म जुहोमि, उससे अपनाता हूँ। जिसका भावार्थ यह हुआ कि मनुष्यों के कार्य, विचार और प्रवृत्ति समान हो, मन और चित्त भी समान हो, स्तुति, प्रार्थना, उपासना समान होनी चाहिए। हम सबकी प्रार्थना सार्थक दिशा में हो, सकारात्मक दिशा में हो, बिना भेदभाव से हम सबके हित की कामना करें। हम परस्पर मिलकर के रहें, हमारे मन, चित्त, विचार सब एक समान हो। मैं सबके हित के लिए समान मंत्रों को अभिमंत्रित करके हवि प्रदान करता हूँ। May we live together without any discrimination. May our conscious mind thoughts are the same for the benefit of all. I offer a common prayer or similar mantras. Samani va akutihi, samana hridayani vaha, samanamastu vo mano, यथा वह सुसहासति। वह तुम्हारा आकुति, अहम भावना, समानी समान हो, हृदयानी हृदय समान हो, तुम्हारे संकल्पित वृत्त समान हो, तुम्हारा मन समान हो, कदाचित एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना न हो। जैसे भी हो अच्छा सहयोग करो। सुसह असति, किसी भी अवस्था में रहो परंतु सबका सहयोग कर सको, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सको। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्यों की अहम मान्यता एक जैसी हो, अर्थात हम सबको अपने जैसा समझें, हमारे हृदयों के विचार और व्यवहार की संकल्पना एक हो, हमारे मन समान हो, हम परस्पर सहयोग की भावना रखें। इसके लिए सबके मनों की समानता परम आवश्यक है। मनुष्यों में सहयोग की भावना बनी रहे, मानवता के मूल्यों की हमेशा रक्षा हो, एतदर्थ सब मनुष्यों के मन समान हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भावना समान हो, जिससे कि सब परस्पर में एक साथ मिलकर के कार्य कर सकें। May all your intentions and aspirations be alike, so that a common objective unifies us all. सर, मैं आज जाकर समझा कि क्यों विद्यालय में हम सब मिलकर एक ही प्रार्थना करते हैं। हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम सभी की भावना और संकल्प समान हो, हम लोग मिलकर विचार करें, कार्य करें और सहयोग करें। अत्युत्तम। Now I understand, sir. We should settle with our share and whatever has come our own way. Neither we should desire the share which is not ours, nor wish it out of turn. That starts the fight. That's correct. Thank you, sir. प्रणाम सर। आयुष्मान भव। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्दः सवेतिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेव आकूतिः समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। अमरवाणी के इस अंक में आपने सुना एकता में शक्ति। आचार्य थे निक्षित शास्त्री, विद्यार्थी प्रतिभागी थे सहज खट्टर और युगादित्य, लेखिका थी लता आर्य वशिष्ठ, कंपेयर थी दीपिका भटनागर, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक जतिन मीना। हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in। हमारी अगली कड़ी सोमवार 21 नवंबर को प्रसारित होगी, जिसके हास परिहास खंड में आप सुनेंगे डॉक्टर भानुशंकर मेहता रचित हास्य नाटक जोड़ तोड़ छोड़ का संपादित संस्करण। तो सुनना न भूलिएगा। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।